गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम लोग लाइव क्लास के मोड में हैं। ये लाइव क्लास दोनों ऐप पर भी चलेगी और तत्काल यूट्यूब पर में भी यही लाइव क्लास चलती रहेगी। टाइम 5:30 शाम की दी गई है तत्काल सभी के लिए। अभी दोनों तीनों कोर्स मिक्सअप चलेगी 2 4 5 7 दिन। अगले सप्ताह में संडे से हम लोग चेंजिंग लाएंगे। अगले सप्ताह बुधवार से आप पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। मंगलवार या बुधवार से नोटिस करके आपको पीडीएफ डाउनलोड करने की अनुमति हो जाएगी। रेगुलर क्लास अभी चलेंगे। एक सप्ताह बाद रूटीन अपनी अपनी चलेगी। +2 के लिए अलग, बेसिक प्लस स्पोकन के लिए अलग, और बेसिक प्लस स्पोकन ही नहीं, कॉम्पिटिटिव के लिए भी बेसिक स्पोकन कराते हुए 1-1.5 महीना में आपके कॉम्पिटिटिव कोर्स भी चालू हो जाएंगे। आप ध्यान दें, जितने भी लोग ऐप डाउनलोड करते होंगे वे ये चिंता ना करें कि पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड या तो अपने क्रिएट करना पड़ता है, यूजर्स नेम में अपना नाम देना पड़ता है, लेकिन आपसे नहीं हो पाता है तो आप अपना नाम, पिताजी का नाम, आप अपने कोर्स स्थान जहाँ से हैं वो स्थान, मोबाइल नंबर और एक ईमेल तो अपना देना पड़ेगा आपको। ईमेल इतना चीज़ दे दीजिएगा, यहीं से हम करके आपको पासवर्ड भेज देंगे। आप ईमेल तो अपना क्रिएट करोगे ना, वो भी नहीं होता है तो आप स्लिप लेके आओगे ऑफिस तब तो हम करवा देंगे। कुछ तो करना पड़ेगा। वैसे एक वीडियो 1 से 2 दिन में आपको मिल जाएगी कि ऐप डाउनलोड कैसे करेंगे, ऐप से कैसे कैसे यूज करेंगे। इसलिए एक सप्ताह मैंने यूट्यूब पर भी सेम क्लास देने का मन बनाया। यूट्यूब के जरिए भी आप तक संदेश पहुंचाया कि लाइव क्लास कैसे चलती है। लाइव क्लास से कभी कभी नेट यदि स्लो रहते हैं, यदि आपके काम में दिक्कतें आती है, सर्वर डाउनलोड रहता है, डाउन रहता है, तो उस स्थिति में हम आपको यूट्यूब के जरिए भी सेम वीडियो डालेंगे। इसका टाइम 5:30 बजे अभी नियत है, हो सकता है 6 बजे होने लगेगी तो नोटिस दे देंगे। सभी के अपने अपने टाइम हैं। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो डाला है, उसको ज़रूर देखेंगे। उस रूटीन दी हुई है, उसके पहले डाउनलोड करने के हम दिए हैं। फिर भी आपको जो दिक्कतें हों, आप व्हाट्सएप उतना मत कीजिए, मैसेज उतना मत कीजिए। व्हाट्सएप हम क्वेश्चन पूछने के लिए आपको अलाउ करने वाले हैं, हर वक्त नहीं कि डाउनलोड नहीं हो रहा है। या तो धैर्य रखिए, 1 से 2 दिन में वीडियोज आपकी सेम बना कर मिलेगी, या फिर अपना नाम, पिताजी का नाम, कोर्स, पेमेंट जितना भेजे हो, मोबाइल नंबर, स्थान, अपना ईमेल एक बना करके भेजो। बाकी चीज़ यहीं पर कर देंगे। यूजर्स नेम में अपना नाम लिखना पड़ता है, वो भी हम ही बताएंगे अपना नाम लिखो। कमाल के हो। अब नहीं तुम्हें मिलता है, नहीं तुम्हें आता है, इतने 100 लड़के कैसे डाउनलोड कर रहे हैं। खैर, जिनको भी दिक्कत हो उसके लिए हम हैं। अब आज हम लोग यह नियति बनाए हैं, आज से हम लोग प्रथम क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत नए लोग जुड़े हैं, उनका शुक्रिया। बहुत लोग बैंक के माध्यम से हमें पेमेंट किए हैं, उनका भी शुक्रिया। बहुत लोग सेंटर पर आके पेमेंट किए हैं, उनका भी शुक्रिया। सभी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, इसलिए सभी का समान महत्व है, समान केयर की जाएगी। और इसलिए हमें व्हाट्सएप करके जो आप पूछे थे कि सर वो चीज़ आप सीरियल पढ़ा देंगे, जी हाँ, मैं सब चीज़ रिवीजन करूँगा। अगले सप्ताह से नई चैप्टर भी चलेगी, सप्ताह में 2 दिन करके पीछे का रिवीजन भी चलेगा। आप घबराइए मत, सिलसिलेवार ढंग से आपके चले, इसलिए सिलेबस को अलग की गई है, विधिवत पढ़ाई होगी। अब हम लोग नीचे शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट डे हम लोग का है, फर्स्ट डे में क्या क्या करना होगा ये हम समझते हैं। आज स्टार्टिंग है, 0 लेवल से बेसिक प्लस स्पोकन वाले भी सीखें, रिटन वाले भी सीखें, और साथ ही साथ सभी लोग 5-7 दिन के लिए धैर्य रख करके इन वीडियोज़ को देखें। फिर कोर्स अलग अलग हो जाएंगे। यूट्यूब देखना भूलना नहीं है, इसको लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, इसको शेयर करते रहिए। यूट्यूब के माध्यम से बहुत चीज़ मिलेगी। मुफ्त वाले जितने हैं, हम उनके दिल के धड़कन हैं, हमारे लिए वो हैं, उनके लिए हम हैं। इसलिए धैर्य रख करके सब देखते रहिए। आइए चलते हैं हम लोग। सबसे पहले पढ़ाने के प्रोग्राम में हम बताना चाहेंगे कि पढ़ाने में हमें 3-4 चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा। कोई भी चीज़ सीखना है बाबू, तो सीखने के लिए सबसे पहले लोग लिसनिंग करता है। लिसनिंग का मतलब होता है सुनना। आपको सुनने पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एक वक्ता बनने के लिए एक अच्छा श्रोता बनना पड़ता है। एक्सप्रेस योरसेल्फ, अपने आप के व्यक्ति करें। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप लिसनिंग प्रोग्राम में चलेंगे। एल से
ये 4 स्टेप जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करोगे, तुम्हें लिसन ज़्यादा करना है, सुनना ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं ज़िंदगी भर लिसनिंग लिसनिंग लिसनिंग, नो। इस लिसनिंग के बाद दूसरा स्टेप तुम्हारा होगा स्पीकिंग, बोल करके देखना है कि क्या बोल रहे हो क्या नहीं। अब इसके बाद तीसरी स्टेप होगी, हम जो आपको लिखने के लिए देंगे सिखाएंगे और आप राइटिंग करोगे। और नंबर 4, घर पर 2 बार 4 बार उसको रीडिंग भी करोगे। ध्यान देना मेरे बंधु, इन चारों चीज़ों को ही हम लोग L, S, तीसरा W और चौथा A, ये फार्मूला बनाए हैं। लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। इन 4 चीज़ से आपकी स्किल बढ़ेगी और चारों चीज़ आपके कमांड में होगा। जब 4 चीज़ आपके पास होगा फिर घबराने की बात नहीं होगी। हम 0 लेवल शुरू करने का वादा किए थे, रिवीजन करने का वादा किए थे, सारा चीज़ इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर चलते रहेगा और आप लोग देखते रहोगे। कहीं कोई त्रुटि हो व्हाट्सएप के माध्यम से 2 दिन बाद से अलाउ है क्वेश्चन पूछने का। हम क्वेश्चन का आंसर का वीडियो बना करके आपको भेजेंगे। रूटीन स्वतः पीछे वाले वीडियो में देख लीजिएगा, बार बार मत पूछेगा कि टाइम क्या है, रूटीन क्या है। इतनी तो कम से कम पीछे का वीडियो देख करके कीजिए। आप उतने भी डल हैं तो आपके लिए वह माध्यम नहीं खुलेगा। ये क्लासरूम नहीं है, आप ऑनलाइन में हैं, स्मार्ट बनिए, देखते रहिए सारे वीडियोज नहीं देखते हैं इसका प्रतिफल गड़बड़ होता है। आप वीडियोज को जरूर देखते रहिए, पीछे से आप रिवीजन मारिए और हम नीचे से यह करते हैं और तेजी में ले चलेंगे। इसमें आपको जहां पर 4 स्ट्रक्चर पढ़ते थे इसमें 6 से 7 पढ़ेंगे, प्लस होमवर्क होगा, उसके सॉल्यूशन फिर वीडियोज बना कर देंगे, यानी आप अपडेट रहेंगे पूरा। ध्यान दे करके देखिए। अब हम लोग चलते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डे 1 हमारी है और इस डे 1 में आप यह जानते हैं कि सेंटर का नाम तो पहले दिन हम बता चुके हैं। सेंटर के नाम के बाद आप ये जानते हैं कि हमारी फर्स्ट क्लास है, बेसिक क्लास जिसको कहते हो। इस सब 26 लेटर 26 लेटर्स को जानते होंगे, लेकिन इसके प्रोनाउंसिएशन को अच्छी तरह से समझने के लिए हमने फिर से लाया है। जैसे कि आप ए को क्या बोलोगे, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। इन अक्षर को 26 लेटर्स को आप जानते होंगे। प्रायः आप जानते होंगे ये भी कि ए, ई, आई, ओ, यू वावल्स हैं, बाकी कॉन्सोनेंट हैं, लेकिन 2 सेमी वावल भी हैं। कौन कौन, डब्ल्यू और वाई। इनके प्रयोग हम सिखाएंगे। तब तक 26 लेटर्स के आपने उच्चारण को देखा है, जानते भी होंगे। यह क्लास ऐसी है जो बेसिक स्पोकन में कोई भी 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास वाले भी देख और समझ सकते हैं। मैंने कोर्स को बहुत ईजी और ईजीएस्ट बना दिया है और आप थोड़ा बिजी और बिजीएस्ट होकर दिखाइए, आप समझेंगे, कमांड हो जाएगा आपका इंग्लिश। लेकिन शर्त है डेली पढ़ो, डेली देखो। छूट जाती है वीडियोज देखोगे, लाइव क्लास के वीडियोज अभी तो कुछ दिन तक रहेंगे, लेकिन बाद में सब वीडियोज हट भी जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, कंटिन्यूअस आपकी मेहनत चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए आप में, लगन, मेहनत और बी पंचुअल हमने नारा दिया था। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ you have to be very punctual. If you are not punctual, you cannot achieve your goal. So make up your mind to do something well. Okay? Now, तो 26 लेटर के आपने उच्चारण को देखा है, देख ही रहे हैं। सब हमने मुंह से बोला है, आप सुने हो, आप देख लो। इन सभी 26 लेटर्स को आपने देखा, ठीक। अब देखने के बाद हमें लगता है कि आखिर करना क्या पड़ेगा। अरे इनमें से हम कुछ उच्चारण भी बताएंगे, जैसे सी को कब स कहा जाता है, कब क कहा जाता है। ये सारे चीज़ अभी हमने फर्स्ट क्लास में नियति रखा है, लेकिन एक एक अक्षर का उच्चारण भी बताएंगे, उसके प्रयोग हम बताएंगे, कहाँ कहाँ कैसे करना है। लेकिन आज सिर्फ
बेसिक क्लास के नाम से ही नाम नहीं रहेगा, आज कुछ आप मैनर्स भी सीखोगे, स्पोकन के मैनर्स। इन स्पोकन के मैनर्स को भी मिक्सअप सिलेबस में हमने 5-7 दिन देने का वादा किया है, उसके बाद अलग अलग हो जाएगी। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर हम लोग क्या करें। जब भी हम सी को देखते हैं मन में सवाल आ जाता है कि सी सौ कब और क कब, क्योंकि हम लोग क की तरह भी बोलते हैं और सौ की तरह भी बोलते हैं। अरे भाई, मैंने पीछे पढ़ाया था सी के बाद जब आई ई वाई आए तो प्रायः सौ की तरह उच्चारण करोगे, जैसे CEMENT सीमेंट, देखते हो ना, CINEMA सिनेमा, देखते हो। तो आप ध्यान देना है, 3 ही लेटर सी के बाद आए आई वाई, तब सौ की तरह CYCLE साइकिल, ठीक है ना। हम और सारे आपको देंगे, लेकिन अभी तत्काल आप देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर कैसे कैसे मेरा बढ़ेगा। लेकिन सी के बाद जब अब हुआ AI I OI LI EY KI, तो क की तरह हम लोग बोलेंगे। ये क की तरह, जैसे CAT कैट, COW खाओ, COP कप, CLEN क्लीन, CLERK क्लर्क, इस तरह से हम लोग भागेंगे। और अभी नमूना है आपका, तो नमूना से घबराएंगे नहीं, नमूना को भी हम लोग ले चलेंगे ऊपर। जो मैंने बोला है वो लिखा भी हुआ है। अब शब्द आ गई आपकी थोड़ी सी कि आखिर वी, हमारे बिहार में वी को वी पड़ता है, वी बोलना है, यानी व की तरह कभी नहीं बोलना है, व की तरह बोलना है बाबू। व, ये व की तरह बोलेंगे, जैसे VRY वेरी, VLU वैल्यू, इन जो वैल्यू वेरी को आप लोग बोलते हैं वेरी गुड, ऐसा नहीं करना है। आपके उच्चारण भी ठीक होने चाहिए। आज फर्स्ट क्लास है तो धीमी गति में होगी, लेकिन होगी। अब ये क्लास पूरा आप लोग देखेंगे, वादा है आप ठीक होंगे, देखते रहिए। अब हम लोग चलेंगे वेरी, वैल्यू, वैरायटी, ये व की तरह बोलना है, भ की तरह नहीं। इस तरह से हम लोग इस पर ध्यान दें कि कभी भी कोई गलती ना हो, कोई दिक्कत ना हो। अब हम लोग थोड़ा सा और चलेंगे। मैं आ का प्रयोग बता रहा हूं। आ देखा होगा तुमने, इस आ को हिंदी में रॉ की तरह उच्चारण करते हम लोग। किस तरह से? रॉ की तरह। इसको 3 ढंग से बोलोगे भाई। शुरू में आए तो जोर लगा के रॉ, बीच में आए तो हल्का से रॉ, अंत में आए तो छोड़ के रॉ, कैसे रॉ। अब आप देखते रहो, ये 3 ढंग से होगी। शुरू में जोर से, बीच में आए थोड़ से, और अंत में आए तो छोड़ के। सर ये कैसे होगा, हम बताता है। अब आप देखो, ये शुरू में आ रहा है, बीच में आ रहा है, अंत में आ रहा है। ध्यान देना मेरे बच्चों, जब शुरू में आए तो इसको रॉ को जोर से बोलना है। जैसे रीटा, इन रीटा का रॉ घोट के ईटा, रीटा वे आर यू, आई एम हियर, व्हाट कैन डू फॉर यू, नथिंग, इस तरह से। और राम, राहुल, इन रॉ को घोट जाएंगे आउल, नो, रेट, नॉट एट। लेकिन यही आज यदि बीच में आ जाता है, 1 लेटर के बाद हो, 2 लेटर के बाद हो, उससे मतलब नहीं। मतलब है आ गया
तो हल्का सा साउंड करेंगे, पूरे गायब तो नहीं करेंगे। जैसे आई आयरन, जोर से नहीं बोलेंगे, अपने बिहार में बोलता आयरन, वी आई वर्ब नॉट वर्ब। इस तरह से हम लोग का उच्चारण बदलेगा बंधु। आप देखोगे यहाँ पर प्राय बॉबल के बाद लास्ट में आया है आ। जब बॉबल के बाद आए तो स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, बोलते समय में थोड़ा साउंड को हम लोग लो कर देंगे, बिकॉज यू हैव टू नो दैट स्पोकन इंग्लिश वेरी डिफरेंट फ्रॉम रिटन इंग्लिश। You have to pronounce well, you have to learn how to pronounce well, you have to learn how to write well, you have to learn how to read well, how to speak well. So from very beginning you have to start from the zero level. Okay, आइए हम लोग देखते हैं फादर, टीचर, डॉक्टर, ठीक ना। नाम होगा तो नाम में हम लोग बोल सकते हैं जितेंद्र, महेंद्र, धर्मेंद्र, धर्मेंद्रा, महेंद्रा, जितेंद्रा, लेकिन नाम को छोड़कर और भी वर्ड्स जितने हैं उसमें प्रायः बाबू आप इस आ को जो लास्ट में आए बोलते समय में धीमा कर दोगे, साउंड नहीं के बराबर होगी, साइलेंट के बराबर होगी। लिखाएगा फादर, लेकिन बोलना है फादर। और वही माय पापा, इस तरह पापा तो आप बोलते हो, वही हो फादर, फादर बोलेंगे फादर नहीं। अपने बिहार में फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, टराटर एकदम मारता रॉ पर जोर, अंत में जोर से नहीं बोलना है। आपको सीखना है और सीखने वाले ही जीतते हैं। जीतने के लिए सीखना पड़ता है और सीखने का प्रैक्टिस करना पड़ता है। बराबर सीखे हुए चीज़ को रिवाइज करो तब तुम्हारा होगा। मैंने कहा था द अर्थ इज योर्स, एवरीथिंग इज योर्स। कर लो, दुनिया मुट्ठी में, होगा, कामयाब होगे। अपने पर भरोसा रखो, अपने मेहनत पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते चलो। आओ इन चीज़ों को फिर हम लेते हैं। अब फिर आते हैं हम लोग। तो आज जब भी उच्चारण शुरू में आए तो रॉ पर में जोर दे करके, बीच में आए तो हल्का सा और अंत में छोड़ के बोलना है। आप लोग चलते हैं कहाँ पर, देखिए हमने कुछ दिया है एग्जाम्पल्स, लास्ट वाले भी। अब है फिर हम स्टे करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। ये देखते हो इस लेटर को पहचानते हो, मैंने ABCD 26 लेटर इसलिए दर्शन करा दिया कि सस्पिशन ना हो कौन सा चीज़ है। अब आपका ये ई है, जब बाबू किसी भी शब्द के अंत में आए सिंगल, जैसे देखो मैंने लिखा LOV लव, HAT हेट लिखा है, सिंगल ही आया है। इस ई का उच्चारण बोलते समय में गायब कर देना है। ई का उच्चारण ई की तरह या ए की तरह नहीं होगा। जैसे LOV लव, आई लव यू, ये नहीं आई लव यू, आई लव यू, आई हेट यू, आई लाइक यू, आई डिसलाइक यू। नो डियर नो, उच्चारण आपकी बिल्कुल अलग होनी चाहिए। इसलिए फ्रॉम वेरी बिगिनिंग आपको सीखना है हाउ टू प्रोनाउंस वेल। अब आप ध्यान दोगे जब सिंगल ही है तब, लेकिन कहीं कहीं अपवाद होगी। एवरीवेयर देयर इज एन एक्सेप्शन इन इंग्लिश ग्रामर, प्रत्येक जगह कहीं न कहीं अपवाद होगी। इसलिए आप बात पर ध्यान नहीं देना है, अब बात को रट सा जाना है, लेकिन नियम को फॉलो करने हैं। जब हमारे 90% रूल पर में डिपेंड है तो 10%, 5%, 2% जितने बच जाएंगे, अब बात को सीधे रट जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। आइए, तो जब ई की उच्चारण हिंदी के ई या ए की तरह तब नहीं करेंगे जब किसी शब्द के अंत में सिंगल ई आए। सिंगल, डबल की बात मैंने कर रहा हूं। यदि डबल होगा SEEC तो बोलेंगे सी, ई का उच्चारण होगा। सिंगल में मैंने कहा LOV लब्बी नहीं होगा, लब्बी नहीं होगा, लव। HAT हेट, इसी तरह से LIKE लाइक, SIMILE स्माइल, इन्हें स्माइले, स्माइली नो लिखेंगे, बोलेंगे नहीं। अब आप आगे ध्यान दो, ठीक है। देखते हो लव को लब्बी या लब्बे नहीं बल्कि लव बोलेंगे। वह क्यों सर, ये वी को हम वह सिखाए थे, वी को वह बोलना है, भ नहीं। आई लव यू, लोव यू, लव यू नहीं, आई लव यू, लव। अब आप देखेंगे अपवाद भी हमारे पास मिलते हैं, ऐसा नहीं जो अपवाद नहीं मिलता है। आप इसको ठीक से देखेंगे, मैं आपके लिए लाया हूँ अपवाद भी। HE, SHC, WE,
एम ई मी, बी बी, ये सब बाद है, इसमें सिंगल ही है तो भी इसका ई का उच्चारण ई की तरह हो रहा है। बाकी प्राय शब्दों में हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए नियम देखेंगे, अब बाद भी सीखेंगे। आइए डबल ओ देखते हो ना, ओ डबल ओ दुगो है। इस डबल ओ का उच्चारण या तो हर्षऊ करेंगे या दीर्घऊ कहीं कहीं। अब जैसे देखो एल से ल हो गया, डबल ओ से ऊ हो गया, और के से क हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लुक। इसी तरह से क्या बोलेंगे? हुक। ये क्या बोलेंगे? टुक। लेकिन ध्यान देना, बी डबल ओ के बुक तो होगा, लेकिन पी डबल ओ आर पूर नहीं होगा, पुआ हो जाएगा। बी डबल ओ आर बुअर हो जाएगा, बुअर मीन्स भौंदू या बुद्धू। और डी डबल ओ आर डूअर भी नहीं होगा, डोर हो जाएगा। अपवाद कहीं ना कहीं है, यही चीज को मैं बता रहा हूँ। बुक, सुक, हुक, टुक, लुक, रूम, मून, ठीक है ना, मून, नून, लेकिन पी डबल आर पूर नहीं, पुआ। इसी तरह से हम और भी आपको बताए हैं, बोले हैं, वो भी आएगा आपका। इसी तरह से बी डबल ओ आर बुआ होगा, डी डबल ओ आर डूअर नहीं डोर होगा। सही उच्चारण इस तरह से आप सीखते रहेंगे और आपका चलते रहेगा। अब आया यूटी अट की बारी। यूटी अट, ये प्रायः हम लोग हिंदी के अट की तरह बोलेंगे, चाहे किसी कंसोनेंट के बाद आए। सी से क हो गया, कट, कट। बी यू टी बट, एच यू टी हट, एस एच यू टी सट। लेकिन पी यू टी पट नहीं होगा, ये पुट हो जाएगा। अतः अपवाद पर ध्यान देना है, इन अपवाद को छोड़ के चलना है, अपवाद को सीखना है। अब आप ध्यान देंगे मेरे बच्चों, मैंने एक दिन आपको नकारात्मक शब्द हाल में क्वेश्चन टैग में सिखाया था। अभी सीख जाओगे, बाद में दिक्कत नहीं आएगी। या रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन कर लो। जब भी एनओटी नॉट का शॉर्ट फॉर्म हम जोड़ते हैं किसी सहायक क्रिया में, नट कहलाता है। इज जो नॉट बराबर इजंट, आर जो नॉट बराबर आरंट। शॉर्ट फॉर्म के हम कनेक्टर्स को, संकुचन को देखेंगे और संकुचन को देखते हुए सीखेंगे। क्वेश्चन टैग में हम चर्चा करेंगे। एपोस्ट्रोफी पढ़ाएंगे तो उसका यूज भी बताएंगे काफ़ी। नाउन वाला में तो बताएंगे ही, कभी कभी आपके छोटे रूप जो होते हैं वहाँ भी एपोस्ट्रोफी का यूज होता है, परंतु उसका उच्चारण बदल जाता है और मीनिंग भी बदल जाता है, उसका मतलब का के की नहीं होता है। ये सारी चीज़ हम बताएंगे, लेकिन ध्यान देना होगा कुछ दिन और। पहले आप देखते चलोगे। अब इज जो नॉट इजंट, आर जो नॉट आरंट, एम जो नॉट एमंट नहीं होता, आरंट। आप देखते हो डू नॉट डोंट, डज नॉट डजंट। इसी तरह से हमारा बढ़ते रहेगा और आप लोग सीखते रहोगे। धीरे धीरे बढ़ जाना है, हद से गुजर जाना है। अब आप देखो ताकि इधर दिक्कत ना हो। डिडंट, कांट, मेंट, वाजंट, वारंट, यूजंट और विल नॉट को ओंट बोलोगे, शैल नॉट को शांट बोलोगे, शुड नॉट को शुडंट बोलोगे, कुड नॉट को कुडंट बोलोगे, नीड नॉट को नीडंट बोलोगे, डेयर नॉट को डेरंट बोलोगे, एंड मस्ट नॉट को मस्टंट बोलोगे, डिड नॉट यूज टू डिडंट यूज टू बोलोगे। इस तरह से और कुछ आओ। आई एम का शॉर्ट फॉर्म आम, आम गोइंग। इस तरह से यम भी नहीं करके हम लोग बोलेंगे आम गोइंग, आम आम गोइंग, आम कमिंग, आम राइटिंग शॉर्ट फॉर्म में। हेज का हेज है ना, हेज, हेज रीडिंग, हेज कमिंग। इस तरह से हम लोग करेंगे और सीखेंगे। मिट गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए। इसी तरह से सेज का सेज, इट इज का इट्स, वी आर का वी आर, एवा का ईवा, दया का दया, हैज हैज,
हैड का भी प्रयोग सीखना है। जैसे हैव का शॉर्ट फॉर्म एब बोलेंगे, आप अ पैन, आप डन इट, अब का, एवा कैट। इस तरह से वी हैव मैनी थिंग्स, वी हैव डन इट, शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल हम लोग इस तरह से करते चलेंगे। यू हैव, दे हैव, शी इज, इट्स, वी हैड, दे हैड, है ना, यू हैड। इस तरह से हम लोग उच्चारण करेंगे और उच्चारण को बढ़ाते हुए आगे की ओर चलते चलेंगे, आगे की ओर चलते चलेंगे। हम लोग जानते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ये दिन के नाम सभी लोग जानते होंगे, प्रथम क्लास हमने शुरू किया है। आप ठीक से बोलोगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे या वेडनेसडे, लेकिन थर्सडे नहीं बोलेंगे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। सैटरडे में हम लोग गलती कर देते हैं, सैटरडे बोल देते हैं, सैटरडे नहीं सैटरडे। और ध्यान देना है मेरे बच्चों, 12 महीने के नाम भी हम देने जा रहे हैं, उच्चारण सहित आपको सीखना है, इसलिए ध्यान देना है। एक बार साल के 12 महीने का नाम उच्चारण सहित सीखेंगे। जनवरी हिंदी में होता है जनवरी, लेकिन उच्चारण में आप लोग देखोगे क्या हो जाता है, जनवरी। फरवरी, मार्च ठीक है, फिर अप्रैल, ऐप देखो AP ऐप, RIL रेल, लेकिन अप्रैल लोग प्राय करते हैं अप्रैल। अप्रैल हिंदी में होता है, हिंदी उच्चारण उधर है, बीच में इसका उच्चारण है इंग्लिश का। 4 महीने में गड़बड़ी लोग करता है, जनवरी को जनवरी बोल देता है, फरवरी को फरवरी बोल देता है, अप्रैल को अप्रैल बोल देता है, एंड अगस्त आएगा, अगस्त को भी अगस्त कह देता है। अगस्त हिंदी में होंगे, मैं आगे ले चलता हूं आपको। मई, जून, जुलाई, अगस्त, देखते हो ना, अगस्त। यहां पर आप देखो, ऐसे को अगस्ते बोल देता है। अरे हिंदी उच्चारण अलग है, इंग्लिश उच्चारण अलग है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये आपका काम यहाँ तक हुआ है। अब हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा फिर बढ़ते हैं, तब जब हमारी इच्छा हो। बोल चाल के लिए अब हम लोग शिष्टाचार थोड़ा सीखेंगे। ग्रीटिंग्स, whenever we meet the person at any time of a day, we should greet the people by saying namaskar, namaste, sat sri akal in different languages. But in English, it is not said by namaskar, namaste, sat sri akal, but our manners are different. हमारे manners different हैं। 12 बजे रात से 12 बजे दिन को आप लोग यदि किसी से मुलाकात होती है, 12:01 भी हो गई रात में, तो वहाँ से हमारे सूर्योदय नहीं हुए, लेकिन दिन पलट गया, तारीख बदल गई, इंग्लिश में गुड मॉर्निंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। नून की टाइम प्रायः नहीं होती, फॉर्मेलिटी लिखी जाती है, लेकिन गुड नून नहीं बोलोगे। 12 बजे गुड नून होती है, उसके बाद आफ्टरनून होने लगती है, तो गुड आफ्टरनून की प्रयोग करोगे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून की टाइम कब से होगी? 12 बजे से लेकर के 5 बजे शाम तक। और 5 बजे शाम से कभी किसी से मुलाकात हो तो मिलने के लिए हम लोग गुड इवनिंग का प्रयोग करते हैं। इवनिंग नहीं, इवनिंग। और वो रात के 12 बजे तक हम किसी से मिलते हैं या फ़ोन पर बातचीत शुरू करते हैं, गुड इवनिंग सर। ये नहीं तो बहुत बच्चा शाम हुई, थोड़ी रात ढली, शुरू करता गुड नाइट सर। गुड नाइट विदा के लिए होगा रात में, लेकिन मिलने के लिए नहीं, शुरू होने के लिए नहीं। आइए हम लोग लेकर चलते हैं। मीटिंग्स में 2 तरह के बात होते हैं, एक फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। फॉर्मल ग्रीटिंग्स जो होते हैं हमारे अलग अलग टाइम में अलग अलग होते हैं, जो हम लोग सभी को, बड़े छोटे को और छोटे बड़े को सबको करते हैं। जैसे गुड मॉर्निंग का प्रयोग आपने सीखा, गुड नून का, गुड आफ्टरनून का, गुड इवनिंग का, लेकिन ये सब मिलते समय, ठीक ना। लेकिन अब सर विदा लेते समय फेयरवेल में क्या करेंगे? फेयरवेल में 24 घंटे में कभी भी किसी को बोलेंगे बाय, बाय बाय, बाय सी यू अगेन, जाने लगे, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, हैव अ वेरी एक्साइटिंग डे। इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करेंगे और इस तरह भागेंगे, ठीक ना।
इस सब आपके नोट्स में भी पीडीएफ हम देंगे। पीडीएफ को आप डाउनलोड करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट तब तक मिलेगी जब तक इस महीने में किताब की रेट नहीं निकाल देते हैं। बुक्स जब मिलने लगेंगे तो पीडीएफ खरीदना पड़ेगा आपको। बाहरी लोगों को, अपने बच्चों को तो बुक्स फ्री मिलेगी। जो लोग बुक्स के अलग से पैसे दे देंगे उनको भी बुक्स मिलेगी। बुक्स सबके लिए है। यदि नहीं तो पीडीएफ डाउनलोड करते रहोगे। 2 रुपया 4 रुपया करके पड़ेगा, कभी 5 रुपया करके पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। अभी इस महीना भर आपको लगभग फ्री रहेगी। पीडीएफ हम देना शुरू करेंगे। हर एक चीज़ पर पीडीएफ आप ले सकते हो। यूट्यूब पर भी हम प्रणाली में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लोगे कैसे करोगे डाउनलोड, सारा हम बता देंगे प्रोसेस। इतनी चीज़ तो जानो। आगे आओ। अब है इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स, हाय या हेलो। आप जानते हो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड डे, ये सब का इस्तेमाल सब लोग करते हैं। बड़े भी छोटे को, छोटे भी बड़े को बोलते हैं गुड मॉर्निंग तो गुड मॉर्निंग। लेकिन हाय हेलो सबको नहीं बोलना चाहिए। हाय हेलो अपने उम्र वाले को, अपने से छोटे उम्र वाले को, या उम्र में बड़ा भी हो परंतु उससे दोस्ती जैसा संबंध हो तो आप बोल सकते हैं। लेकिन हर वक्त नहीं। ऑफिस में गए तो ऑफिस की भाषा बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर। यदि मिल गए अकेले रेस्टोरेंट में, होटल्स मोटल्स में, पार्क में, आप बोलते हैं हाय कैसे हैं। चूँकि आपका दोस्ती वाला संबंध है, भले उम्र के कितने भी हैं, पद में कितने ही बड़े हैं, उससे मतलब नहीं है। आइए प्लीज का इस्तेमाल कब करना है। प्लीज मतलब कृपया। विशेष रिक्वेस्ट के लिए प्लीज बोलेंगे हम लोग, विशेष रिक्वेस्ट के लिए। एक टेबल रखना है। विशेष रिक्वेस्ट के लिए हम लोग प्लीज बोलेंगे जब किसी से कुछ लेना हो, देना हो, करना या करवाना हो तो बोलते हैं प्लीज प्लीज, प्लीज गिव मी अ पेन, प्लीज हेल्प मी, प्लीज सॉ दिस, इस तरह से। कुछ लेने देने करने या करवाने के बाद भी शांत नहीं रहना है। आपको बोलना है थैंक यू, थैंक्स, थैंक्स ए लॉट, ठीक ना। अब आप देखेंगे यदि कोई कुछ दे परंतु आप लेना नहीं चाहते हैं तो कहेंगे नो थैंक्स, नो थैंक यू वेरी मच, नो थैंक यू। इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। पॉइंट को आगे हम बढ़ाते चलते हैं। यदि आप लेकर के किसी कृतज्ञता प्रकट करते हैं तो बोलेंगे थैंक्स ए लॉट या थैंक यू वेरी मच, ठीक ना। यदि कोई आपको थैंक यू या थैंक्स कहे या थैंक यू वेरी मच कहे तो आप इसके जवाब में बोलेंगे इट्स ओके, इट्स फाइन, यू आर वेलकम, नो मेंशन, मेंशन नॉट इत्यादि। इन इतना चीज़ सीख गए, सब चीज़ बोलेंगे, कोई एक चीज़ बोलना है, ध्यान देंगे सब चीज़ पर। मैं आपको बोर्ड पर में तब तक है और धीरे धीरे आपको हम नोट्स भी देंगे, यहाँ समझाएंगे, टाइम की बचत होगी, ज़्यादा से ज़्यादा ले चलेंगे। इसलिए पड़ाव नहीं बल्कि ज़्यादा स्पीड बढ़ाने के लिए आपको ये बोर्ड लाई गई है। हाँ, 8वां है पॉइंट, यदि कोई आपसे कुछ कहे एवं आप उसके लिए तैयार हैं, रेडी हैं, तो आप बोलेंगे यस, ए नहीं, वाई नॉट, क्यों नहीं, ए नहीं, ओ यस, हाँ अवश्य, ए नहीं, है ना, सर्टेनली निश्चित रूप से, ए नहीं, ठीक ना, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, बेशक, और बाय ऑल मीन्स, संकोच न करें, या सभी तरह से। ये नहीं, ये टाइपिंग में आ गया होगा एरर। विथ ग्रेट प्लेजर, बड़ी खुशी से। अब आप देखते हो ना, बड़ी खुशी से। चलिए, मान लो तुमने क्वेश्चन किया विल यू हेल्प मी, क्या मेरी मदद करोगे। मैं बोलता हूँ यस, वाई नॉट, सर्टेनली, ऑफ कोर्स,
नहीं करना होगा तो कहेंगे नो, नॉट, नेवर, नहीं, नहीं, कभी नहीं। इस तरह से हम लोग बढ़ेंगे। आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा और मैनर्स हैं, इसको ले लें। किसी का ध्यान खींचना हो या गलती को स्वीकार करते हुए क्षमा मांगना हो तो हम लोग बोलेंगे एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी माने क्षमा करें, एक्सक्यूज मी। और तब हम उसके बाद कुछ बोलेंगे, एक्सक्यूज मी प्लीज़। गलती करने पर गलती हो जाए, किसी को धक्का लग जाए, हर्ट कर दीजिए किसी को, बोले सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। इस तरह से, इन सॉरी जोर से नहीं, ठीक ना। आगे हम लोग फिर चलते हैं बढ़ाने के लिए। जब किसी के कहे गए बात को ना सुनिएगा तो उसके लिए आपको बोलना है पार्डन। पार्डन प्लीज, आई बेग यू पार्डन। इसका मतलब क्षमा करें, दोबारा बोलें, इन्हें रिपीट अगेन, है ना, स्पीक अगेन। ये सब मैनर्स नहीं है। मैनर्स को ठीक से सीखेंगे, स्पीकिंग लगातार चलेंगे, रूटीन में अपने आप चलेंगे। अभी 5-7 दिन ध्यान रखना है, क्योंकि ऐप डाउनलोड चल रहा है, ऐप डाउनलोड कर देगा बेहतर से, तब हम पढ़ा पाएंगे। थोड़ी इतनी मैसेज आती है कि मैं भी थोड़ा तंग सा हो जाता हूँ। ध्यान रखिए, 5-7 दिन यूट्यूब पर भी सेम चीज़ आपको दी जाएगी। आगे 12 नंबर में हम लोग आ गए हैं। 12, अनुमति लेने के लिए आप लोग किसी को बोलोगे अलाउ मी, मुझे आज्ञा दें। जैसे अलाउ मी टू गो, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। अलाउ मी टू राइट, लिखने की आज्ञा दें। अलाउ मी टू रीड, पढ़ने की आज्ञा दें। अलाउ मी टू डू समथिंग, मुझे कुछ करने की आज्ञा दें, ठीक ना। इस तरह से स्वागत करने के लिए घर, दुकान, मकान, कहीं पर किसी को स्वागत करते हैं, आप कहेंगे वेलकम, यू आर वेलकम, मोस्ट वेलकम। इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आ रहा है, अब आप देखें, आ गया ना। किसी को बस ट्रेन में पहले जाने के लिए आप कहेगा आफ्टर यू, इन बिफोर यू। बिफोर यू थोड़ा सा पहले हम ही जाएंगे ना, आफ्टर यू मैंने आप पहले जाइए तब हम जाएंगे। आप देखें, किसी को बस या ट्रेन में पहले जाने के लिए क्या कहोगे, आफ्टर यू, पहले आप। कुछ शब्द बोल चाल में प्रयोग होता है, उसको भी थोड़ा हम लोग देखेंगे और तब आज विराम लेंगे। शॉर्ट फॉर्म में या फुल फॉर्म में दोनों जानेंगे। जैसे कि ग्रैंड फादर हम लोग बोलते हैं या ग्रैंड पापा बोलते हैं ना, उसी ग्रैंड पा, दादाजी। इसका मतलब दादाजी। दादा ये दादी हो गई, तो इसके लिए ग्रैंड मदर को ग्रैंड माँ भी बोल सकते हो। फादर पिताजी यानी पिता, पिता को पापा भी कह सकते हो, पा भी, डैडी भी, डैड भी। ये पा भी, और आजकल लिखाता है PAA पा भी, ये भी पा। गुड मॉर्निंग पा, एक पा खत्म है, एक ही पा। डैडी को डैड कर दिया, कितना छोटा कर दिया, अब तो डैडू भी बोलते हैं लोग। ये तो विचार है, भाषा है, स्टाइल बदलते जा रही है दुनिया में। मम्मा, मम्मी, मॉम, माँ, ये मदर के लिए प्रयोग होता है, माँ के लिए, ठीक ना। एक कजन जो है, कजिन ने पढ़ोगे, कजन। कजन का मतलब चचेरा, ममेरा ऑफ योर अंकल और आंट, ठीक ना। इस तरह से आप देखते हो, उनके बच्चे को आप लोग निश्चित रूप से फुफ्फा, मामा, मौसा के बच्चे को आप लोग कजन कहोगे। लेकिन कजन ब्रदर नहीं, कजन सिस्टर नहीं। तो सर कैसे समझेंगे भाई है कि बहन? ही और सी लगा दोगे तो फिर नहीं। जैसे ही इज़ माई कजन पुलिंग हो गया, सी इज़ माई कजन स्त्रीलिंग हो गई।
आप कहोगे राधा इज माई कजन, स्त्रीलिंग है, राम इज माई कजन। नाम नहीं लोगे, सब्जेक्ट नहीं लोगे, तब कजन ब्रदर कजन सिस्टर यूज कर सकते हो। मेरे को 2 कजन ब्रदर है, 2 कजन सिस्टर हैं, इस तरह से। आप आइए, अंकल, चाचा, मामा, फुफ्फा, मौसा हम तो लिख ही दिए हैं, इन सब को अंकल बोलेंगे। अंकल, आंट या आंटी 2 स्पेलिंग है, ये सब चाची, मामी, फुफ्फी, मौसी सब के लिए। स ये महाशय, ये हम लोग किसी मेल मेंबर को कर सकते हैं। महाशय माने पढ़ाने वाला सर नहीं, उम्र में या पद में बड़े हों उसको स कहते हैं। उसी तरह से मैम, मैडम, ये देखते हैं ना, ये मैम हो गई महाशया। फीमेल के लिए हस्बैंड, हस्बैंड जो होते हैं उनको बोल चाल में हब्बी भी कहते हैं। हॉबी नहीं, HOBBY नहीं, हॉबी मीन शौक नहीं, हब्बी, ही इज माई हब्बी। आजकल के मॉडर्न बोल चाल में हब्बी हो गया, हॉबी नहीं बोलना है डियर, हब्बी। ये हॉबी नहीं, ये हॉबी आपका क्या है, शौक क्या है, वो हॉबी है। ध्यान दोगे। प्रेमिका के लिए बिलवेड तो इस्तेमाल करते हो, बोल चाल में बोलोगे ओ माय डियर, ओ माय डार्लिंग, ओ माय हनी, ओ माय स्वीटी, ओ माय स्वीट हार्ट, ओ माय डियर, ओ माय डार्लिंग। डार्लिंग और डियर किसी के लिए भी यूज होता है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, है ना। जैसे आप कहोगे माय डार्लिंग चेयर, मेरी प्रिय कुर्सी। हाँ, और डार्लिंग माय दिस चेयर इज़, कितनी प्यारी मेरी यह कुर्सी है। इस तरह से इस्तेमाल करोगे, है ना। डार्लिंग का संबोधन केवल गलत अर्थों में नहीं होता, आपको ब्रॉड सोचना है, बिग सोचना है, बड़ा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, बेहतर सोचिए, सोच बढ़ाइए, बड़ा होइएगा। अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा और भगाते हैं। वही बात जो मैंने अभी कहा था कि माय स्वीटी या माय स्वीट हार्ट, हार्ट बोलोगे, हार्ट नहीं। माय हनी, हनी का मतलब मधु होता है, लेकिन यहाँ पर प्रिय, ठीक ना। डियर या डार्लिंग, इन सब शब्दों का इस्तेमाल करोगे। और जनवरी को शॉर्ट में बोल चाल में जैन बोलोगे। फरवरी के लिए, है ना, फैब बोलोगे। क्या बोलोगे? फैब। सिस्टर का बोल चाल में आजकल सिस का प्रयोग किया जाता है। ब्रदर के लिए ब्रो का इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत सारी चीज़ सीखना है, लेकिन बंधु धैर्य रख करके सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे, क्योंकि आप प्रथम दिन के क्लास में हैं। तो 4 पॉइंट याद रखने हैं फिर से, है ना। LSWR, एल से लिसनिंग, सुनना है खूब, चाहे रेडियो सुनो, टीवी सुनो, किसी की भाषण सुनो, टीचर की लेक्चर सुनो। उसके बाद बोल के घर पर देखना है, पीछे देखना है कि हम स्पीकिंग कर पाते हैं कि नहीं। थोड़ा थोड़ा बोलने का प्रैक्टिस करना है। उसके बाद लिखिएगा, लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है। और तब रीडिंग जोर जोर से पढ़िएगा। ये चारों फार्मूला को आपको अपने पास रखना है। पहले लिसनिंग, लर्निंग के टाइम में लिसनिंग, उसके बाद स्पीकिंग, तब राइटिंग और तब रीडिंग। इन चारों प्रोग्राम को हम लोग साथ ले चलेंगे। धैर्य रख करके कंटिन्यूसली क्लास कीजिए। तब तक यूट्यूब पर भी ये वीडियो डाले जा रहे हैं, लाइव क्लास के हैं। शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड से हुई है। लिखना इस वक्त थोड़ा कम पड़ेगा, कम समय में ज़्यादा की पैकेज होगी और समय भी बढ़ाई जा रही है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर पढ़ सकें। धन्यवाद, बाय एंड गुड लक।